हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर स्वागत है चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे पेन टूल का यूज़ करना, जूम करना और किस तरीके से हमारा स्क्रॉल बटन और लेफ़्ट और राइट साइड का बटन काम करता है, क्या ऑप्शंस आते हैं वो हम समझेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप सबसे पहले हम लेते हैं स्क्रॉल बटन को। स्क्रॉल आप अप करोगे तो जूम इन होगा, और जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूम आउट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम स्क्रॉल का बटन ऊपर कर रहे हैं तो मेरा जो फाइल है वो जूम हो जा रहा है, मीन्स बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा। और जब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो तो जूम आउट हो रहा है। यहाँ पे जो फाइल है हमारा छोटा सा दिख रहा है। जिस भी जगह पे मैं स्क्रॉल इन एंड आउट कर रहा हूँ, मीन्स स्क्रॉल अप और डाउन कर रहा हूँ, यहाँ पे जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? अगर मान लीजिए कि आपका इतना बड़ा पूरा का पूरा फाइल है और एक साथ आपको पूरा देखना हो और आप इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल का बटन 2 बार दबा देना है कहीं इसी जगह पे। ये देखिए, तो इतना बड़े एरिया पे हम लोग काम कर रहे थे और हम इस पर्टिकुलर छोटे से एरिया में थे। देख रहे हो आप कर्सर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कर्सर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जूम इन एंड जूम आउट के लिए। मान लीजिए इस वाले एरिया पे जूम करना, तो हम इसी जगह पे स्क्रॉल को अप करेंगे, और छोटा भी करना है इसी पर्टिकुलर एरिया पे तो जूम आउट के लिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। समझ में आया? दोबारा से करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे करके देखता हूँ मैं एक बारी। तो ये देखिए, ब्लॉक 1 लिखा हुआ था, मैं दिख भी नहीं रहा था। फिर इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल इन कर रहा हूँ अभी तो जूम इन हो रहा है, और स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा और ये देखिए पूरा का पूरा फाइल हमें शो हो रहा है एक साथ, कितना बड़े फाइल पे हम काम कर रहे थे। यहाँ पे देखिए मैं करता हूँ डबल क्लिक, और ये देखिए अब हम लेफ्ट साइड जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कमांड आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिपीट के लिए। मतलब आप रिपीट पे इस पे क्लिक करोगे तो जूम कमांड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे इतने पे क्लिक करूंगा तो इतना पर्टिकुलर एरिया जूम हो जाएगा। समझ में आया? ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए फिर से लेफ्ट कमांड किया, रीसेट इनपुट जूम में आ गया। यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सा कमांड अभी आपने यूज़ किया, पैन और जूम। अब देखिए पैन कैसे करते हैं हम लोग। जब मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हैं और हमें इधर का भी देखना हो तो हम पैन करेंगे। अब पैन करने का दो तरीका ये है कि आप स्क्रॉल बटन को होल्ड करके रखिए, दबा करके होल्ड करिए, और लेफ्ट साइड राइट साइड जिधर भी देखना है उस साइड लेके चले जाइए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप पी एंटर करिए और ये पेन टूल ऑन हो जाएगा। पेन टूल ऑन हो गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके आप इस ना लेके चले जाइए कहीं पे भी जहाँ पे आपको देखने का मन कर रहा हो। एग्जिट करने के लिए आपको लेफ्ट साइड क्लिक करना है और एग्जिट पे दबा देना है। ठीक है, इजी है। लास्ट क्लास में जब आपने देखा तो हमने यहाँ पे समझाया था इंटरफेस में रिबन का। इसमें एक पॉइंट ये हमारा रह गया था, ये जो छोटा सा बटन देख रहे हो, आप इसको जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मिनिमाइज टू पैनल बटन। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जितना भी यहाँ पे टूल्स वगैरह था वो सारा मिनिमाइज हो गया। मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो जो वो अभी शो करके आए थे वो भी हट गए। एक बार और मिनिमाइज किया, अब जो बचा वो पैनल है, रिबन है, वो भी हट गया। तो ये भी आप कर सकते हो। ये ज़्यादातर हम लोग दूसरों के लैपटॉप पे छेड़ने के लिए करते थे, उसको कंफ्यूज करने के लिए करते थे, उसका सारा टूल्स वगैरह गायब हो जाता था, ऐसा शो होता है यहाँ पे। बट स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप इस पर क्लिक करिए और सारे टूल्स वगैरह शो हो जाएंगे फिर से। तो ऐसा होता है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप 2D पे काम कर रहे हो। यहाँ पे मैंने बताया था आपको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसको छेड़ना नहीं है। टॉप का टॉप रहने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।